इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच में 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज खेली जानी है, जो कि अनऑफिशियल सीरीज है। इस सीरीज को तैयारी के तौर पर भी देखा जाएगा, क्योंकि 19 अक्टूबर से टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम के खिलाफ ओडीआई और टी20 मैचेस खेलने हैं। ये मुकाबले जो अनऑफिशियल मुकाबले हैं वो कानपुर में खेले जाएंगे, लेकिन इस मैच की क्या कुछ अपडेट है। इस मुकाबले में रियान पराग भी हिस्सा ले रहे हैं। रियान पराग टीम इंडिया का अभिन्न हिस्सा है और पराग के बहुत सारे फैंस ये जानना चाहते हैं कि भाई रियान पराग की क्या कुछ अपडेट है। क्या टॉस हो चुका है? अगर टॉस हो गया तो किसने जीता, और इस चीज का लाइव टेलीकास्ट कहां पर हो रहा है? क्योंकि इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो में आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया था। प्यार तो दिया ही था, साथ साथ बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि ये वाली जो सीरीज है, ये वाले जो मैचेस हैं, वो टेलीकास्ट कहां पर हो रहा है, कहां पर हम इनको लाइव देख पाएंगे। तो चलिए एक एक करके सारी चीजों पर से पर्दा उठा देते हैं, आपको बता देते हैं कि क्या कुछ अपडेट है। सबसे पहला अपडेट ये है कि भाई टॉस नहीं हुआ है, टॉस में डिले हो चुका है, क्योंकि कानपुर में मूसलाधार बारिश हो रही है और इस वक्त नॉर्थ के जितने भी स्टेट्स हैं वहां पर बहुत तेज बारिश हो रही है। इवन जहां से हम लोग शूट कर रहे हैं वहां पर भी बारिश हो रही है, तो यानी बहुत तेज बारिश के चलते टॉस में थोड़ा सा डिले हो चुका है। बिल्कुल, आज पहला अनऑफिशियल ओडीआई मैच खेला जाना था। सभी की निगाहें उस पर थी, क्योंकि रियान पराग, श्रेयस अय्यर, कई सारे बड़े नाम थे इस वनडे सीरीज में, और लोग जानना चाह रहे थे कि 1:30 बजे से, जैसा कि हम लोग देख रहे थे अपडेट की 1:30 बजे से मैच शुरू होना था। लेकिन कानपुर में भारी बारिश सुबह से ही लगातार जारी है, जिसके कारण अभी तक ग्राउंड जो है वो कवर किया हुआ है, बारिश हो रही है। और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अभी अगर ऐसे बारिश चलता रहे तो फिर हो सकता है कि आज का जो अनऑफिशियल ओडीआई है कॉल्ड ऑफ भी हो सकता है। ऐसे में अभी फिलहाल जो एज सच अपडेट है इसमें यही है कि अभी तो खेल शुरू नहीं हुआ है। दोनों टीमें ड्रेसिंग रूम में वेट कर रही है बारिश छूटने का, लेकिन बारिश भी नहीं छूट रही है, बारिश भी लगातार होते जा रही है कानपुर में। तो कुल मिलाकर ये मैच बहुत दिलचस्प होने वाला था, सभी की निगाहें थी। बहुत सारे लोगों ने टिकट्स भी काट लिए थे, बहुत सारे लोग पहुंच भी गए थे कानपुर, कि उन्हें उम्मीद था कि बारिश छूट जाएगी तो फिर खेल शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा हो ना सका है। लेकिन उम्मीद अब भी बनी हुई है कि अगर बारिश छूट जाती है तो हो सकता है कि 20-20 ओवर या 10-10 ओवर या 15-15 ओवर का भी मैच हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ अभी अपडेट आया नहीं है। जैसे ही आएगा हम जरूर बताएंगे, लेकिन अभी तक जो स्थिति है कि मैच शुरू नहीं हो सका है। दोनों टीमें ड्रेसिंग रूम में मौजूद है। रियान पराग, श्रेयस अय्यर, बड़े बड़े नाम इंडिया की ओर से, प्रभसिमरन सिंह, इसके अलावा और सारे लोगों ने कल प्रैक्टिस किया। शाम तक दोनों टीमें आई थी कानपुर में, ग्राउंड में प्रैक्टिस किया। कल तक वेदर सब कुछ सही था, लग रहा था कि एक घमासान जो सीरीज शुरू होनी है उसकी एक शानदार शुरुआत हो जाएगी। लेकिन इंद्र देवता को कुछ और ही मंजूर था, जिसके कारण आज सुबह से लगातार बारिश जारी है। जैसा कि आपने बताया कि नॉर्थ ईस्ट, जहां पर आज गुवाहाटी में आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप का भी आगाज हुआ है, भारत और श्रीलंका की टीम खेल रही है, वहां पर भी बारिश आ चुकी है, वहां पर भी मैच रुक गया है। तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में लगातार बारिश फिलहाल जारी है। इसके कारण से मैच, एक तो इंडिया ए ऑस्ट्रेलिया ए भी शुरू नहीं हो पाया है, वहीं वर्ल्ड कप, वुमेन्स वर्ल्ड कप का इंडिया श्रीलंका का मैच भी इंटरप्ट हो रहा है बारिश के कारण। तो कुल मिलाकर यही अपडेट है। लेकिन बहुत सारे दर्शकों ने पिछले हमारे वीडियो में पूछा था कि आखिर इस मैच को हम लाइव कहां देख पाएंगे, कहां देखेंगे हम इस मैच को सीधा प्रसार। लेकिन एक बुरी खबर है आप सभी के लिए कि इस मैच का कोई भी लाइव टेलीकास्ट कहीं पर भी, ना ओटीटी चैनल्स पर, ना टीवी चैनल्स पर, कहीं पर भी नहीं हो रहा है। इस मैच का सिर्फ आप स्कोर अपडेट ही क्रिकबज़ वगैरह साइट से ले सकते हैं। इसके अलावा आपको कहीं से भी इस मैच का लाइव प्रसारण नहीं देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर ये बीसीसीआई की बहुत बड़ी खामी हम कह सकते हैं कि ऐसे मैचेस जहां पर इंडिया का एक जो है कई सारे बड़े खिलाड़ी जो इंडिया के चिर परिचित चेहरे हैं, रियान पराग, श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी खेल रहे हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया की ओर से भी कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है। ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो या तो ऑस्ट्रेलिया की नेशनल टीम से खेल चुके हैं या खेलने वाले हैं, ऐसे खिलाड़ी आ चुके हैं। तो इंडिया ए ऑस्ट्रेलिया ए का ये सीरीज है, काफी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, और इस सीरीज का लाइव टेलीकास्ट ना होना बहुत मतलब एक शर्मनाक बात आप कह सकते हैं बीसीसीआई के लिए। वो भी बीसीसीआई जो अपने आप को बहुत रिचेस्ट बोर्ड कहती है। ऐसे में इस मैच का लाइव टेलीकास्ट तो बीसीसीआई कर ही सकती थी। इससे पहले आपको बता दें कि इंडिया ए ऑस्ट्रेलिया का अनऑफिशियल टेस्ट मैच भी खेला गया था लखनऊ में, वो भी लाइव टेलीकास्ट नहीं हुआ था। वहीं आपको बता दें कि कई ऐसे लीग टूर्नामेंट्स स्टेट लेवल पर खेले जा रहे हैं, चाहे यूपी टी20 हो जाए या फिर उत्तराखंड में अभी चल रहा है, या फिर ओडिशा टी20, कई सारे टी20 लीग्स का लाइव प्रसारण होता है। लेकिन ऐसे में
ये जब बीसीसीआई के कंधे पर है इसको लाइव प्रसारण करना, तो बीसीसीआई पता नहीं क्यों इसका जो है लाइव प्रसारण नहीं कर पा रही है। आपको बता दें श्रद्धा कि मेरे गांव में लोकल टूर्नामेंट कल रात को हो रहा था। गांव का नाम है सिरिया, उस गांव में टूर्नामेंट हो रहा था। उस मैच का मैं भी लाइव प्रसारण घर बैठे देख रहा था फेसबुक यूट्यूब के वगैरह में। तो आप समझ सकते हैं कि गली कूचे का टूर्नामेंट भी जब आज के डेट में जब टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो चुकी है, इतनी फास्ट हो चुकी है, तो फिर गली कूचे का टूर्नामेंट भी अगर लाइव हो सकता है, तो फिर बीसीसीआई पता नहीं क्यों इंडिया ए ऑस्ट्रेलिया ए जैसी सीरीज, मार्की सीरीज को भी लाइव प्रसारण नहीं कर रहा है। कोई चैनल दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। इसलिए मतलब ये बीसीसीआई के लिए बहुत बड़ी फेल्योर मैं कह सकता हूं कि आप बहुत बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन ऐसे मैचेस जिसको दर्शक देखना चाहते हैं, टिकट्स की आपने डिमांड देखा, जब आपने देखा कि टिकट्स की इतनी डिमांड है, तो हो सकता है कि टिकट्स की जब इतनी डिमांड है तो लोग फिर लाइव टेलीकास्ट भी तो देखना चाहेंगे। तो फिर आपको सोचना चाहिए था कि इसका लाइव प्रसारण कहीं हो। अब भी बीसीसीआई अगर जागे तो आने वाले मैचेस लाइव प्रसारण हो सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बीसीसीआई वो भी तब जब राजीव शुक्ला उपाध्यक्ष हैं, वही राजीव शुक्ला जो कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन के एक बहुत बड़ा चेहरा है, वो भी इस मुहिम को अपने स्तर से नहीं देख पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये मेरे लिए, मेरे जैसे क्रिकेट फैंस के लिए जो देख रहे हैं हमें, उनके लिए बहुत मतलब बुरी खबर है कि हम इस सीरीज का लाइव प्रसारण नहीं देख पाएंगे। अब कितने लोग कानपुर जाएंगे ये बताइए ना, तो कानपुर तो जा नहीं सकते, तो ऐसे में लाइव प्रसारण होना चाहिए था बीसीसीआई की ओर से। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा शर्मनाक चीज है। जैसे कि शशि ने बताया कि भाई आप लाइव देख ही नहीं पा रहे। इवन जो हमने पहले वीडियो भी बनाई थी उसमें बहुत सारे कमेंट्स, मैक्सिमम कमेंट्स यही थे कि हम ये मैच को कहां से लाइव देख सकते हैं, इसका लाइव टेलीकास्ट कहां पर हो रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पहले आपने दलीप ट्रॉफी भी देखी होगी, उसका भी लाइव टेलीकास्ट नहीं करा गया था। दलीप ट्रॉफी जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स खेल रहे थे, श्रेयस अय्यर से लेकर रियान पराग तक बहुत सारे प्लेयर्स खेल रहे थे, तो उस मैच का भी सीधा प्रसारण नहीं किया गया। अगर आपको ब्रॉडकास्टिंग कोई चैनल नहीं मिल रहा है तो आप इसको यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम चला सकते हो, आप फेसबुक पर लाइव कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे सोशल मीडिया साइट्स हैं आजकल आप सिर्फ एक टेलीविजन पर डिपेंड नहीं रह सकते, आजकल आप सोशल मीडिया पर भी लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। लेकिन बीसीसीआई ने ऐसा भी नहीं करा। जहां एक तरफ बीसीसीआई कह रही है कि डोमेस्टिक क्रिकेट को बढ़ावा दे रही है, जहां एक तरफ बीसीसीआई कह रही है कि रणजी खेलो, आप घरेलू क्रिकेट खेलो, वहीं दूसरी तरफ जो ऐसे मैचेस है, अनऑफिशियल मैचेस हैं, उसको बीसीसीआई आगे नहीं बढ़ा रही है। तो जाहिर सी बात है, बहुत शर्मनाक चीज है। उम्मीद करेंगे इस पर बीसीसीआई काम करे, क्योंकि दलीप ट्रॉफी के टाइम पर भी हमने यही कहा था कि ये घटिया चीज है, ये शर्मनाक चीज है। और इस बार भी हम यही कह रहे हैं कि ये मुकाबला लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए था। लाइव तो छोड़ो, आप इसको स्ट्रीम ही कर लेते हैं यूट्यूब, फेसबुक। नेपाल जैसे, आसाम जैसे मैचेस जब स्ट्रीम हो सकते हैं, जैसे कि अभी शशि ने बताया कि इनके गांव का मैच स्ट्रीम हो सकता है, तो ये वाला मुकाबला क्यों नहीं स्ट्रीम हो सकता है जहां पर बड़े बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे बीसीसीआई इसमें काम करे, और ये भी उम्मीद करेंगे कि मुकाबला जल्द से जल्द शुरू हो जाए, रद्द ना हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि अगर मैच होता है तो आपको किससे सबसे ज्यादा उम्मीदें रहेंगी इंडिया की तरफ से, क्योंकि अय्यर भी होंगे, पराग भी होंगे, कई सारे बड़े नामचीन सितारे इसमें खेलते हुए नजर आएंगे। तो किससे आपको सबसे ज्यादा उम्मीद होगी? वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।